नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जेपीज ऑनलाइन क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर मैथ्स के रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर को जानने से पहले हम बात करते हैं नंबर्स की। कि हम नंबर्स किसे बोलते हैं, कि नंबर्स किसे कहते हैं। ठीक, तो नंबर क्या है? नंबर है अ वर्ड विच इंडिकेट द क्वांटिटी इज नोन एज नंबर। जो हमारी किसी भी चीज की क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं, जो वर्ड हम यूज करते हैं, जो टर्म में जो सिंबल हम यूज करते हैं, उस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? नंबर्स बोलते हैं। तो नंबर क्या है? किसी भी चीज की क्वांटिटी को जो बताने के लिए, उस क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए हम जिस टर्म का यूज करते हैं वो होता है हमारा नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास ये कुछ कंचे हैं। अब मेरे को पता करना है कि कितने कंचे हैं। ठीक, तो मैं काउंट करता हूं इसको 1 2 3 4। कितनी क्वांटिटी आई हमारे पास? 4। तो 4 हमारे पास क्वांटिटी आई, तो 4 क्या है? कंचे हैं, और ये 4 क्या है? हमारा नंबर है। तो कंचों की क्वांटिटी है 4 और यही हमारा क्या है? नंबर है। तो सिंपली नंबर बोले तो नंबर है किसी भी चीज को इंडिकेट करने के लिए जिस टर्म या जिस वर्ड का हम यूज करते हैं, उस वर्ड को हम बोलते हैं क्या? नंबर। तो इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स पे। हमारे जो है नंबर्स के कितने हमारे पास टाइप है। ठीक, तो हमें पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स, जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं टाइप ऑफ नंबर पे। अगर हम पहला टाइप लेते हैं तो पहला टाइप होता है हमारा नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर, ठीक, नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सिंपली बोले तो वो नंबर जिनको हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ पे, उन नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। या 1 से स्टार्ट होकर और प्लस इंफिनिटी तक जाने वाले नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो 1 से इंफिनिटी तक के नंबर का सेट वो कहलाता है नेचुरल नंबर, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। तो 1 से लेकर इंफिनिटी तक, अनंत तक जाने वाली संख्याओं का सेट वो होता है हमारा क्या? प्राकृत नंबर या नेचुरल नंबर। दूसरी चीज आती है होल नंबर। होल नंबर्स, इसको हम नोट करते हैं W से। तो होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर है नेचुरल नंबर इंक्लूडेड जीरो। तो नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो भी इंक्लूड कर दें, यानी कि 0 1 2 3 2 प्लस इंफिनिटी, इस नंबर्स को, इन नंबर के सेट को हम बोलते हैं क्या? होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर इंक्लूडेड जीरो आर नोन एज होल नंबर, या जीरो से शुरू होकर प्लस इंफिनिटी तक जाने वाले नंबर्स के सेट को हम बोलते हैं क्या? हमारा होल नंबर्स। ठीक, तीसरी जो चीज आती है, तीसरी चीज हमारे इंटीजर्स। तीसरा है हमारा इंटीजर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं Z से। ठीक, तो इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? तो इंटीजर्स हैं होल नंबर इंक्लूडेड नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। मतलब इस पे हमारे नेगेटिव भी इंक्लूड हो जाएंगे, इंक्लूडेड 0 1 2 3 टू प्लस इंफिनिटी, और इधर को आए तो माइनस इंफिनिटी। तो इन नंबर को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। ठीक, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, तो इसके सेट को हम बोलते हैं हमारा इंटीजर्स। चौथी चीज जो है हमारे, चौथी चीज है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, ठीक, तो रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं Q से। तो रैशनल नंबर क्या होता है हमारे? तो रैशनल नंबर है फ्रैक्शन, इंटीजर्स एज वेल एज फ्रैक्शन जो है, या सिंपली बोले तो ऑल फ्रैक्शन नंबर्स, जिसको हम P ओवर Q में लिख सकते हैं, उस फ्रैक्शन नंबर को हम बोलते हैं हमारा रैशनल नंबर, वेयर Q डजंट इक्वल टू 0। Q की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं क्या? रैशनल नंबर्स। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे 5/2 है, 3/2 है और 10/2 है, ये सब हमारे क्या है? रैशनल नंबर है, जहां Q जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सपोज अगर डिनोमिनेटर हमारे पास 0 है, Q इक्वल टू 0 है, तो P अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड हो जाएगा तो फिर ये नंबर में काउंट नहीं होगा। तो रैशनल नंबर जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म पे डिनोट कर सकते हैं, और Q डजंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, पांचवा जो टाइप है वो है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स जो हमारा फिफ्थ टाइप है, रियल नंबर्स का है।
तो रियल नंबर किसे बोलते हैं हम? रियल नंबर सच टाइप ऑफ नंबर विच हैविंग अ पॉजिटिव स्क्वायर, यानी कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, उस नंबर को हम बोलते हैं रियल नंबर। मान लो x अगर एक रियल नंबर है तो इसका स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव स्क्वायर होगा तो फिर रियल नंबर में काउंट नहीं होगा। तो रियल नंबर वो सारे नंबर्स का सेट है जिनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे 2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आता है, पॉजिटिव है। -2 इसका स्क्वायर 4 आता है, पॉजिटिव है। √2 इसका स्क्वायर 2 होता है, ये भी क्या है? पॉजिटिव है। अब अगर मैं -√2 कर दूं इसका स्क्वायर, तो ये अब पॉजिटिव नहीं आ पाएगा, तो ये रियल नंबर नहीं होता है। इस नंबरों को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक, तो ये नंबर रियल नंबर नहीं है, हमारे रियल लाइफ पे ये नंबर बिलोंग ही नहीं करते हैं, तो इन नंबर को हम बोलते हैं क्या? इमेजिनरी नंबर्स। बट अगर मैं ऐसा कर दूं -√2 इसका स्क्वायर होता है 2, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और √2 का स्क्वायर 2, तो ये भी क्या है? हमारा रियल नंबर है। और सिंपली अगर हम बोले तो रियल नंबर ऐसे नंबर हैं जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। ठीक, नंबर लाइन होती है ना हमारे पास, एक और को होता है +∞, एक और को होता है -∞, कहीं बीच पे होता है 0। तो इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर डिनोट किए जा सकते हैं उनको हम बोलते हैं रियल नंबर। जैसे यहाँ कहीं 0.5 होगा, कहीं 1 2, ऐसे ही यहाँ कहीं -0.5, -1, -2 और -∞ तक का, वहां +∞ तक का। तो ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, जो नंबर लाइन पे लिखे जाते हैं, उन नंबर को हम बोलते हैं क्या? रियल नंबर्स। या ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, उन नंबर को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। जैसा कि मैंने बोला, ये सब क्या है? एक सेट है। तो अगर हम सेट को एक साथ डिफाइन करना चाहें कि किस सेट में कितने ज्यादा नंबर आएंगे, किस सेट में ज्यादा नंबर आएंगे, किस सेट में कम नंबर आएंगे, तो उसके लिए हमारे पास 5 टाइप के जो नंबर्स हैं, तो हम 5 सर्कल डिनोट कर देते हैं। और जो इसमें ईच सर्कल है वो एक नंबर का सेट है, वो किसी न किसी एक नंबर का सेट है। तो जो सबसे छोटा सेट होता है हमारे पास, वो होता है नेचुरल नंबर्स का। ठीक, सबसे कम नंबर रहते हैं हमारे किस पे? नेचुरल नंबर पे। उसके बाद जो होता है वो होता है हमारे होल नंबर्स का, होल नंबर। फिर आता है हमारे इंटीजर्स, फिर आते हैं रैशनल नंबर, फिर आते हैं हमारे रियल नंबर। तो सबसे कम नंबर रहते हैं हमारे नेचुरल नंबर पे, फिर होल नंबर पे, इंटीजर्स पे, रैशनल नंबर्स पे, और सबसे ज्यादा नंबर रहेंगे हमारे किस पे? रियल नंबर पे, क्योंकि रियल नंबर पूरी की पूरी नंबर लाइन को इंक्लूड कर लेता है। तो ये सारे नंबर इसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक, तो रियल नंबर जो है सबसे बड़ा सेट है या सबसे बड़ी फैमिली ऑफ नंबर्स है हमारी क्या? रियल नंबर। तो फ्रेंड्स, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमेमा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमेमा क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमेमा हम किसे बोलते हैं? ठीक, तो यूक्लिड डिवीजन लेमेमा में यूक्लिड ने बोला कि अगर हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं a और b, वेयर a इज ग्रेटर देन b है, a b से क्या है? बड़ा है, तो इन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ऐसे यूनिक 2 नंबर q और r एग्जिस्ट करेंगे। इन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए 2 यूनिक नंबर q और r एग्जिस्ट करेंगे, जो सेटिस्फाई करेंगे इस रिलेशन को pq प्लस r। ठीक, जो सेटिस्फाई करेंगे इस रिलेशन को, और वेयर r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेसर देन b होना चाहिए। ठीक, तो इसी लेमेमा को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमेमा। तो यूक्लिड ने क्या चीज बोला कि 2 हमारे पास इंटीजर हैं a और b, where a is greater than b, तो इन 2 इंटीजर a और b के लिए q और r 2 ऐसे नंबर एग्जिस्ट करेंगे जो नंबर इस जो है हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, where a equal to bq plus r and r is greater equal to 0 and lesser than b होना चाहिए। तो इसी लेमेमा को हम बोलते हैं हमारा क्या? यूक्लिड डिवीजन लेमेमा। ठीक, तो अब बात करते हैं इस यूक्लिड डिवीजन लेमेमा का यूज कहां होता है, हमारे यूज कहां करते हैं? बात यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जहां हम इस लेमेमा को यूज करके किसी भी 2 क्वांटिटीज का HCF निकालते हैं। ठीक, HCF क्या? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। ठीक, अब इसको निकालने का तरीका एक हम पढ़ते हैं प्राइम फैक्टर वाला तरीका, और दूसरा तरीका हम यहां से सीखेंगे क्या? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू, कि कैसे हम किसी 2 नंबर्स का, 2 गिवन नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड, जो अगला टॉपिक है हमारा वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम।
तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जैसा कि मैंने बताया इसका यूज हम करते हैं एचसीएफ फाइंड करने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा नंबर जो है अगर उनका एचसीएफ फाइंड करना है तो उनको फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बेस्ड है यूक्लिड डिवीजन लेमेमा पे, ठीक। ये किस पे बेस्ड है? यूक्लिड डिवीजन लेमेमा पे बेस्ड है। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है अगर हमारे पास दो नंबर है ए और बी, इन दोनों नंबर का अगर हमने एचसीएफ फाइंड करना है तो हम इनको लिखते हैं वेयर a इज ग्रेटर देन b है। तो हम इस रिलेशन को पहले सेटिस्फाई करवाते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर रिलेशन हमारे पास सेटिस्फाई है, ये q और r दो हमारे पास ऐसे नंबर हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और इस कंडीशन पे अगर r इक्वल टू 0 हो जाता है, r इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो ये जो b है वो b HCF होगा हमारे a और b का। तो इन दिस केस HCF ऑफ a, b इज इक्वल टू b। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमेशा 0 होना चाहिए HCF फाइंड करते टाइम अगर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं तो, ठीक। तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो a और b का HCF क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। सपोज अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फिर हम इस कंडीशंस को, फिर हम लेमेमा को फिर से दोहराएंगे और तब तक दोहराएंगे जब तक हमारा r रिमाइंडर जो है 0 नहीं आ जाता। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो कोशेंट के साथ जो भी टर्म है हमारा, एट लास्ट रिमाइंडर 0 आने पे कोशेंट के साथ जो भी टर्म है वो टर्म होगा हमारा क्या? HCF उन दो गिवन नंबर्स का। तो ये है हमारे HCF निकालने का तरीका। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। हम बात करेंगे अब अगली वीडियो पे। अगली वीडियो पे हम बताएंगे कि HCF कैसे फाइंड करते हैं, LCM कैसे फाइंड करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए जेपीस ऑनलाइन क्लासेस।